आज लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों नेता रोड शो भी करेंगे। आज से जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट, सभी जिलों में धारा 144 लागू। आज कोटकपुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी, अकाली बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। एसएम कृष्णा का कांग्रेस से मोहभंग, दिया इस्तीफा। कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के रवैये से थे नाराज, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने जारी किया यूपी का घोषणा पत्र, एजेंडे में लौटा राम मंदिर। अमित शाह का बयान, विकास के साथ साथ होगा संवैधानिक रास्ते से राम मंदिर का निर्माण। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जारी किया यूपी में बीजेपी का संकल्प पत्र, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। बीजेपी ने किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने और धान खरीद का किया वादा, गन्ना किसानों को 120 दिन में फसल का भुगतान। बीजेपी का बड़ा वादा, सरकार बनी तो 1.5 लाख खाली पदों पर पुलिसकर्मियों की होगी नियुक्ति। बीजेपी ने यूपी में खस्ताहाल कानून व्यवस्था का दिया हवाला, अमित शाह ने कहा सरकार बनी तो 45 दिन सभी फरार अपराधी भेजे जाएंगे जेल। बीजेपी पर मायावती का तीखा वार, कहा 2014 के वादे तोड़ने के बाद बीजेपी को घोषणा पत्र जारी करने का नहीं है कोई अधिकार। मायावती ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 2.5 साल बाद भी अच्छे दिन का वादा नहीं हुआ पूरा, खाते में 15 लाख आने का इंतजार अब भी। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मिली भगत का लगाया आरोप, कहा दलित और पिछड़ा समाज इनके झांसे में नहीं आएगा। यूपी के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया पोस्टर, साथ साथ दिख रहे हैं राहुल और अखिलेश। प्रियंका की चिट्ठी के बाद अमेठी रायबरेली के सभी 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस सूत्रों का दावा। सीएम अखिलेश यादव नहीं लड़ना चाहते चुनाव, 2018 तक है एमएलसी पद का कार्यकाल। योगेंद्र यादव ने सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, दिल्ली छोड़कर गोवा और पंजाब में चुनाव प्रचार करने पर पूछे 9 सवाल। पंजाब में केजरीवाल में क्लीन स्वीप का किया वादा, आज तक से बोले लिखवा लो आप 100 सीटों के साथ बनाएगी सरकार। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर मांगा जवाब। हरियाणा के सिरसा में गुब्बारे से बंधा मिला पाकिस्तानी 5000 रुपए का नोट, पुलिस ने शुरू किया जांच। पहली बार बीएमसी चुनाव में उतरने जा रही है एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने मुंबई में की रैली, नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। आज से जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन सतर्क, फरीदाबाद में डीसी और पुलिस कमिश्नर ने भारी पुलिस बल के साथ किया संवेदनशील गांव का दौरा। पंजाब दौरे पर जालंधर में डेरा सच्चा सौदा पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, संत निरंजन दास से की मुलाकात। आगरा में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को किया संबोधित, एसपी बीएसपी कांग्रेस पर साधा निशाना। ऋषिकेश में बीजेपी के 248 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, उपेक्षा से खफा होकर खून से लिखा त्यागपत्र। यूपी के हापुड़ में 15 गांवों ने पंचायत कर चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, रेलवे के अंडरपास बनाने से रुक गया है गांव का रास्ता। पंजाब की सुनाम सीट से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार राजेंद्र दीपा का अनोखा प्रचार, फूलों से सजे ट्रैक्टर पर कर रहे हैं जनसंपर्क। पंजाब के संगरूर में बरनाला परिवार कांग्रेस छोड़ अकाली दल में शामिल, पत्नी सुरजीत और बेटे गगनजीत ने सुखबीर बादल की मौजूदगी में थामा दामन। पंजाब के बरनाला में फिर फिसली डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की जुबान, कहा बड़ी मुश्किल से उनकी सरकार ने शांति भंग की है। बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल पंजाब के मोगा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रैली को किया संबोधित, पीएम मोदी की रैली को फ्लॉप बताया। राजस्थान में करनी सेना के बवाल के बाद संजय लीला भंसाली की राजस्थान में दोबारा शूटिंग से तौबा। जयपुर पुलिस ने खुद लिया संज्ञान, मामले की जांच में जुटी, लेकिन संजय लीला भंसाली पर हमला करने वाले अब भी आजाद। करनी सेना ने दोहराया, भविष्य में इतिहास से हुई छेड़छाड़ तो इससे बुरा अंजाम भुगतने को रहे तैयार। एक सुर में संजय लीला भंसाली के साथ खड़ा हुआ बॉलीवुड फिल्म गिल्ड ने वेंकैया नायडू को लिखा शिकायती पत्र, वेंकैया ने कार्रवाई का दिया भरोसा।
करणी सेना ने भंसाली के समर्थन में आवाज उठाने पर अभद्र टिप्पणी की। ऋतिक रोशन और ऋषि कपूर को राजस्थान आने की चुनौती दी। पंजाब के जालंधर में सामने आई गैंग वॉर की वारदात। भालू गैंग के सदस्यों ने पंचम गैंग के सदस्य पर किया हमला, 2 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कारोबारी भूषण झा की गाड़ी पर की अंधाधुंध फायरिंग, बुलेट प्रूफ शीशों से बची जान। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने समर्थकों के साथ थाने में किया हंगामा। युवकों की पिटाई पर शिकायत करने पहुंचे थे पुलिस थाने। मध्य प्रदेश के भिंड में मनचले को लड़की का नंबर मांगना पड़ा महंगा, लड़की ने 20 रख पीटा। दिल्ली में 5 महीने की बच्ची को जंगल में फेंकने वाला मां बाप गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में निर्दलीय पार्षद इकबाल मंसूरी के गोदाम से 3 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद, चौकीदार गिरफ्तार, पार्षद परिवार समेत फरार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पड़ोसी ने नाबालिग से किया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्डाना में आदिवासी स्कूल आश्रम के छात्रों का प्रदर्शन, स्कूल प्रबंधन पर लगाया खाना ना देने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, 2 लाख का सामान जलकर खाक। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ हंगामा, भीड़ ने थाने में लगाई आग, 7 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देह व्यापार के शक में 4 महिलाओं के साथ हैवानियत, भीड़ ने जूते चप्पल की माला पहनकर सड़कों पर घुमाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 महिला समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में शादी की शॉपिंग करने गई महिलाओं से 4.5 लाख की लूट, रुपए से भरा बैग छीनकर भागे आरोपी। बिहार के बेतिया में भारत नेपाल बॉर्डर से 42 किलो चरस जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ की कीमत। मुंबई के पास भाईंदर में घर के अंदर से महिला और बच्ची की लाश बरामद, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। सोनीपत में शराब को लेकर हुए झगड़े में गई युवक की जान, पुलिस के सामने ही युवक की हत्या। राजस्थान के सीकर में बुजुर्ग दंपति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में सट्टे के धंधेबाजों पर जबरन वसूली का लगाया आरोप। पटना में फौज में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मिला मोर्टार, मछली वाला पार्क में लोगों ने देखा मोर्टार, एहतियात के तौर पर नजदीकी इलाके को कुछ देर के लिए खाली कराना पड़ा। वसंत कुंज में मोर्टार देखे जाने की सूचना पर एनएसजी और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर की जांच। बिहार में वैशाली जिले के एक स्कूल में छात्रों ने अच्छे शिक्षकों की मांग की, स्कूल आना किया बंद। सवाई माधोपुर में पीपलवाड़ा में स्कूली छात्राओं से अभद्रता का मुद्दा गरमाया, विरोध में बंद रहा बाजार। यूपी के हमीरपुर में 7 बच्चों की मां पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप, मासूम बेटे ने खोला पिता की हत्या का राज। कोलकाता में मैराथन का आयोजन, सचिन तेंदुलकर ने दिखाई रेस को हरी झंडी। झारखंड के लातेहार में नक्सली ठिकाने पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोयंबटूर में स्कूली बच्चों के लिए रोबोटिक प्रतियोगिता 2017 का आयोजन, 160 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला में नागवंश के दौरान निर्मित गणेश प्रतिमा को किया गया खंडित, जवानों की 2 टुकड़ियों ने 15 मीटर गहरी खाई से बरामद किया कुछ अवशेष। मंगलुरु में कामला रेस के लिए अपने अपने भैंसे के साथ जुटे लोग, 2 महीने तक चलने वाले समारोह में हर शनिवार और रविवार को होती है भैंस रेस। जम्मू कश्मीर में बर्फीले आतंक से जीते सेना के 5 जवान, कुपवाड़ा में बर्फ धंसने से फंसे सभी सैनिकों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में बर्फीले तूफान का अलर्ट, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी बर्फबारी से सड़कें हुई जाम में फंसे सैकड़ों सैलानी। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार 5 दिनों से आवाजाही ठप, फल सब्जियां फेंकने को मजबूर हुए कारोबारी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम पर जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। टेलीकॉम कंपनी आइडिया के वोडाफोन में विलय की अटकलें तेज, सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। इनकम टैक्स विवाद में सचिन तेंदुलकर को बड़ी चीज, शेयरों की बिक्री से होने वाली आय को ट्रिब्यूनल ने माना कैपिटल गेन।
मैगी फिर बनी भारत में मार्केट लीडर, नूडल्स के बाजार में हासिल की 60% हिस्सेदारी। मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने फिर की नोटबंदी की आलोचना, कहा अनगाइडेड मिसाइल की तरह थी नोटबंदी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच आज नागपुर में जामता के वीसीए स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है इंग्लिश टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। मैच से पहले कप्तान विराट कोहली को सौरव गांगुली का विजय मंत्र, कहा 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरी टीम इंडिया। इंग्लिश बल्लेबाजों को मार्क फ्लाइटेड गेंद से छकाएंगे स्पिनर यजुवेंद्र चहल, कहा बड़े स्टेडियम से फ्लाइटेड गेंद डालने का मिलेगा मौका। आईपीएल के नए सत्र में खेलने को लेकर उत्सुक हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन, कहा उम्मीद है आईपीएल के लिए चुना जाऊंगा। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा लोढ़ा कमेटी की 1 स्टेट 1 वोट की सिफारिश से गिर सकता है रणजी ट्रॉफी का स्तर। चोट के बाद बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से वापसी करेंगे जयंत यादव। 5 फरवरी से इंडिया ए और बांग्लादेश के बीच होगा प्रैक्टिस मैच, अभिनव मुकुंद करेंगे कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 26 रन देकर 3 विकेट लेने वाले इमरान ताहिर बने मैन ऑफ द मैच। आज रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल। 2011 के फ्रेंच ओपन के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में दोनों की टक्कर। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। बड़ी बहन वीनस को 6-4, 6-4 से हराकर जीता 23वां ग्रैंड स्लैम। कॉफी विद करण में नजर आएंगे वरुण धवन और आलिया। वरुण ने ट्विटर पर शेयर की शो की तस्वीर। पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों के रिलीज होने का रास्ता साफ। पाक पीएम नवाज शरीफ ने फिल्मों के आयात को हरी झंडी दी। तमिल एक्टर सूर्या की फिल्म सिंघम 3 के थिएटर राइट्स रिकॉर्ड 42 करोड़ में बिके। 9 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को वकीलों ने अदालत में दी चुनौती। संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिकी परंपरा कायम रखने को कहा। ट्रंप के आदेश के बाद ईरान और इराक के नागरिकों को अमेरिका जाने वाले जहाजों पर सवार होने की नहीं मिली इजाजत। आदेश के विरोध में उतरे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, कंपनी के कर्मचारियों को अमेरिका लौटने को कहा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का किया विरोध, कहा आदेश से अमेरिकी होंगे असुरक्षित। आदेश की आलोचना करने से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने किया इनकार, कहा अपनी शरणार्थी नीति बनाना अमेरिका की जिम्मेदारी।